बिहार की राजनीतिक हवा बदलने वाली है और कुछ बड़ा होने की आशंका है। जहां एक तरफ बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हमेशा की तरह बिहार की कुर्सी पर काबिज रहने के लिए कुछ भी कर गुजरने के लिए उतारू हैं, तो वहीं बिहार के नए नवेले उप मुख्यमंत्री भी किसी नई चाल को अंजाम देने के लिए तैयार हैं। लेकिन इन्हीं सबके बीच बिहार के उप मुख्यमंत्री और बीजेपी के नेता तारकिशोर प्रसाद ने बड़ा दावा किया है। तारकिशोर प्रसाद का दावा है कि जेडीयू के कई सांसद बीजेपी के संपर्क में हैं और उन्होंने कहा है कि सीएम नीतीश कुमार ने विपक्ष की ओर से राहुल गांधी को पीएम पद का उम्मीदवार मान लिया है। इसलिए अब जेडीयू के नेता और सांसदों को अपने फ्यूचर की टेंशन सता रही है। रविवार को तारकिशोर ने एक चैनल से बातचीत में साफ साफ कहा है कि जेडीयू नेता आशंकित हैं। यही कारण है कि जेडीयू के कई सांसद बीजेपी के संपर्क में हैं। तारकिशोर प्रसाद ने आगे कहा, राजनीतिक परिस्थिति के अनुसार वह इस चीज़ का दावा कर रहे हैं प्रधानमंत्री कौन होगा ये जनता तय करेगी, लेकिन नीतीश कुमार ने राहुल गांधी को विपक्ष की ओर से पीएम कैंडिडेट मान लिया है। यही कारण है कि जेडीयू नेता और सांसद भविष्य को लेकर आशंकित हैं। ये तो साफ है कि वो लोग बीजेपी के कांटेक्ट में हैं। तारकिशोर प्रसाद ने ये बात कटिहार में कही है। इससे पहले भी बीजेपी के कई नेता ऐसा दावा करते रहे हैं। बीजेपी नेता ने कहा है कि साल 2024 में संसदीय चुनाव है, इसलिए वो पार्टी के कांटेक्ट में हैं, क्योंकि उनको समझ आ गया है कि वो जिस नाव पर सवारी कर रहे हैं वो डूबने वाली है। नीतीश कुमार ने ये स्वीकार कर लिया है कि विपक्ष की ओर से राहुल गांधी ही पीएम कैंडिडेट होंगे। उन्होंने साल 2022 में सभी विपक्षी दल से अपनी यात्रा के दौरान मुलाकात की। किसी ने उनका नेतृत्व स्वीकार नहीं किया। कयास लगाया जा रहा है कि अब तेजस्वी यादव बिहार के नए मुख्यमंत्री होंगे। इधर बीजेपी जेडीयू सांसद के उनके कांटेक्ट में होने की बात कर रही है। ऐसे में बिहार की राजनीति में एक बार फिर भूचाल आने जैसी स्थिति बन रही है। ये भी चर्चा हो रही है कि जेडीयू का विलय आरजेडी में हो जाएगा। हालांकि जेडीयू नेता इस बात से लगातार इनकार कर रहे हैं। साल 2022 में नीतीश कुमार के प्रधानमंत्री पद पर उम्मीदवारी को लेकर भी खास चर्चा हो रही है। अब बीजेपी दावा कर रही है कि उन्होंने राहुल गांधी को पीएम उम्मीदवार मान लिया है। यही कारण है कि उनका भविष्य अंधकार में है, जिसके चलते वो बीजेपी से संपर्क साध रहे हैं। खैर, बिहार की राजनीति में क्या कुछ नया होने वाला है, ये देखना बेहद दिलचस्प रहेगा। आप देश और दुनिया से जुड़ी खबरों को देखने के लिए देखते रहिए जनहित टाइम्स।